ठंड अब विदा लेने को है, लेकिन सवाल यह है इस ठंड में बेघर, मजदूर और मुसाफिर किस हाल में रहें। सरकार के कागजों में रैन बसेरे तो हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शहर दर शहर अलग कहानी बयां कर रही है। कहीं रैन बसेरा मजबूरी बन गया है, कहीं बंद ताले सवाल खड़े कर रहे हैं, तो कहीं व्यवस्था ठीक है लेकिन जरूरत से कम। जी मीडिया की टीम ने रायपुर से लेकर बिलासपुर, रायगढ़ और दुर्ग तक रियलिटी चेक किया। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों की। कहीं गंदे गद्दे और टूटे शीशे, कहीं खुले आसमान के नीचे ठिठुरते लोग, कहीं बंद दरवाजे और लापता कर्मचारी, और कहीं व्यवस्था ठीक लेकिन क्षमता कम। रैन बसेरा जो होना था राहत, वो कई जगह मजबूरी बन चुका है। राजधानी रायपुर इतना बड़ा शहर, लेकिन सिर्फ 4 रैन बसेरे। तेलघानी नाका का रैन बसेरा विस्थापितों के नाम, भाटा गांव बस स्टैंड का रैन बसेरा बनकर भी बंद, मोवा का आश्रय स्थल निराश्रित पुनर्वास केंद्र में तब्दील, और बचता है सिर्फ पंडरी बस स्टैंड का रैन बसेरा, जहां हालात बद से बदतर हैं। टूटी खिड़कियां, फटे गद्दे, गंदे कंबल, मच्छरों का प्रकोप और गंदे शौचालय, वो भी तब जब यहां रुकने वालों से 40 से 50 रुपए वसूले जा रहे हैं। ठीक मेरे बाईं तरफ, ये देखिए मेरे बाईं तरफ पुरुष शॉल 2 है, और मेरे दाहिनी तरफ नरेश नौरंग दिखाइए, मेरी दाहिनी तरफ जो है वो पुरुष प्रसाधन हॉल 1 है। मतलब ये भी पुरुष हॉल है, यहाँ पे भी बिस्तर लगा हुआ है और ये भी है। मैं पहले अपने दाहिनी तरफ की एक तस्वीर दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले ये जैसे ही सीढ़ी से, ये सीढ़ी दिखाइए नरेश नौरंग, और इस बिल्डिंग की हालत दिखाइए। ये बहुत दिनों से इस पर पेंट पुचारा भी जो है वो नहीं हुआ है। अब इस खिड़की की हालत दिखाइए नरेश नौरंग, ये खिड़की की हालत देखिए, ये पूरे तरह से गंदे हैं, बहुत दिनों से धुले नहीं होंगे। और कांच, लगभग खिड़कियों के कांच, किसी में 3 कांच लगने हैं बने हैं तो उसमें 2 कांच टूट गए हैं, किसी में तीनों के तीनों कांच टूट गए हैं, किसी में 1 कांच टूटा है तो 2 कांच लगा है। मतलब पूरी तरह से जो कांच जो है वो इसमें टूटे हुए। मुझे लगता है कि 80%, कम से कम 70 से 80% जो कांच है वो खिड़कियों के टूट गए हैं, और ऐसे ही ये खुले रहते हैं। सत्ता किसी के पास भी रही हो, रायपुर के रैन बसेरों की तस्वीर नहीं बदली। हालांकि रायपुर प्रशासन का दावा है रैन बसेरा लोगों का सहारा बन रहा है। उसका भी संचालन यदि ट्रिपल इंजन की सरकार की महापौर और उनके परिषद नहीं कर पा रही है, तो निश्चित तौर पर इनकी उदासीनता इससे समझ में आती है कि यदि कोई व्यवस्था कोई बनाई गई है किसी के द्वारा, उसको सिर्फ संचालन करना है कि वहां पर वो एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जाके वहां पर सुकून से 8 घंटे सो सके, यदि उसकी व्यवस्था भी रायपुर नगर निगम नहीं कर पा रही है, तो इसे समझ पाते हैं रायपुर नगर निगम पूरी तरह आंख मूंदे हुए है और काम करने की इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी है। हाँ, रैन बसेरे का विषय भी हमारे संज्ञान में आया है। हम जल्दी उसमें प्रयास करते हैं कि नगर निगम उसमें क्या कर सकता है, और जल्द से जल्द हम उस विषय को भी संज्ञान में लेके उनकी व्यवस्थाओं की चिंता करेंगे। अभी हमारे 2 सेंटर ऐसे हैं जहां पर ऐसे लोगों को जो रात को जिनके पास आवास नहीं होता और जो बाहर रुकते हैं, ऐसे लोगों के ठहरने की व्यवस्था अभी हम कर रहे हैं। इसके अलावा भाटा गाँव वाला जो हमारा रैन बसेरा कंप्लीट हो गया है, बहुत समय से कंप्लीट है वो, उसमें भी कुछ बीच में कुछ दिक्कतें थी जिसको दूर कर ली गई हैं अड़चन को, तो उसको भी हम जल्दी शुरू करेंगे। तो व्यवस्था इस जो रैन बसेरे आश्रय स्थल की है वो पूरी तरह से ऐसी है जिसमें एक रात गुजारना भी किसी को मजबूरी है, तभी वो एक रात ही गुजार रहा है। नहीं तो अगर किसी को मजबूरी नहीं हो तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐसी व्यवस्था में एक रात भी गुजार पाए। कैमरा पर्सन नरेश नौरंग के साथ सत्यप्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। रायगढ़, जहां 2 रैन बसेरे संचालित बताए जाते हैं, लेकिन सारंगगढ़ बस स्टैंड का रैन बसेरा जहां रात में ताला लटका मिला।
छत्तीसगढ़ में रैन बसेरों की क्या हालत है उसकी तस्वीर आपको दिखाने आया हूं। इस वक्त हम रायगढ़ शहर के सारंगढ़ बस स्टैंड में जो रैन बसेरा है उसकी तस्वीर आपको दिखाने आए हैं। ये रैन बसेरा है, आप ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर ताला बंद है। अगर मान लीजिए कोई यात्री यहाँ पर पहुंचते हैं, कोई मुसाफिर यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये ताला बंद है। और आप ये दूसरी नजारा देखिए, यहाँ पर कुछ लोग सो रहे हैं। हम कितने देरों से यहाँ पर खटखटा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ के स्टाफ है, जो कर्मचारी है नगर निगम के, वो उठने को तैयार नहीं है। हाँ, एक तस्वीर आपको और दिखाता हूँ। कुछ लोग उठे हैं। अंदर आओ, इधर 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 आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। तो आप इधर आइए, इधर बात कीजिए। आप धमकी क्यों दे रहे हैं जी? क्यों धमकी दे रहे हैं? इधर आइए, चेहरा दिखाइए आपका। ये नगर निगम का रैन बसेरा है, आप दादागिरी दिखा रहे हैं यहाँ पे। ये तो आपका ये टाइम गलत टाइम है। अरे गलत टाइम वाली बात नहीं है। कोई यात्रा करने आए, इधर आइए ना, इधर आइए ना, आप इधर आके बात कीजिए ना। सरकारी खर्च से बने रैन बसेरे, लेकिन मुसाफिरों के लिए बंद दरवाजे, महिलाओं की व्यवस्था होने के बावजूद अंदर पुरुष यात्री, और सवाल पूछने पर हमें धमकी दी जाती है। अभी तो फिलहाल जो भी है, बाकी उसकी स्थिति भी काफी दयनीय है। एक सारंगढ़ बस स्टैंड है, उसकी तो पूरी तरीके से दयनीय स्थिति है। और इसका भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत ठीक है, बाकी यहाँ की स्थिति। यात्री आते हैं, रुकते हैं, उनको क्या कुछ दिक्कतें होती है? काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है वहाँ पे। बहुत गंदगी इधर उधर जो भी है, हाँ वो सब तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। बाकी इसका सुधार होना चाहिए। ये रायगढ़ नगर निगम है। रायगढ़ नगर निगम का ये रैन बसेरा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ जो कार्यरत हैं, वो रात को मुसाफिर आता है तो दरवाजा भी नहीं खोलते हैं। तो हम रियलिटी चेक कर रहे थे, जो रैन बसेरा है रायगढ़ में, उसकी रियलिटी चेक कर रहे थे। तो जो रियलिटी चेक में हमने देखा कि किस तरह से जो यहाँ कर्मचारी पदस्थ हैं, वो यात्रियों के लिए दरवाजा तक नहीं खोलते हैं। श्रीपाल यादव, जी मध्य प्रदेश, रायगढ़, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रैन बसेरे को लेकर जहां स्थिति उलट है, वहीं दुर्ग, जहां प्रिय दर्शनी परिसर का आश्रय स्थल की हालत थोड़ी ठीक लगती है। यहां रहने वाले लोगों का कहना है उन्हें सुविधा मिल रही है, वहीं प्रशासन ने व्यवस्था और दुरुस्त करने का दावा किया है। जैसे भी ठंड का समय है तो ठंडी लग रहा है, तो कंबल उम्बल सब मिल रहा है? सब मिला था, साल वाल सब मिले है। अच्छा, और खाना भोजन वगैरह सब चीज अच्छा से खाना पीना सब मिला, सब मिलता है भैया, सब ठीक ठाक है। और व्यवस्था सुविधा कैसी है? ठीक है भैया, ठीक है। और भोजन के लिए कैसे करते हो? नीचे खा लेते हैं। अच्छा, नीचे मिल जाता है। सुविधा ठीक ठाक है? सुविधा तो ठीक ठाक है। तो कब से हो आप यहाँ? यहाँ मेरे को भी कम से कम 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। तो आप यहीं रहते हो? यही रहते। तो कोई पैसा वैसा भी लगता है कि इसके वजह? नहीं, ये पैसे तो लेते नहीं है। हाँ, और तो जो है मैडम लोग दिया है, ये रखने वाला मैडम लोग दिया है। और बाकी सुविधा सब ठीक ठाक है? हाँ। जितने भी रैन बसेरे हैं, ठंड से पहले भी सबका निरीक्षण किया गया था, व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई थी। अभी भी समय समय पर संबंधित अधिकारी हैं, वो वहाँ पे जाके निरीक्षण कर रहे हैं। कोई भी कमियां पाई जा रही है उसको पूरा कर रहे हैं। तो व्यवस्थाएं अभी सही चल रही है। ये लगभग 4-4, 5-5 सालों से ये इसी रैन बसेरा में रह रहे हैं। इसके अलावा जैसे ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम के लिए इन्हें बाकायदा कंबल दिए जाते हैं। कंबल के अलावा इनके लिए निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। और तमाम जो व्यवस्थाएं होती है एक रैन बसेरा में, जो सरकार की तरफ से दी जानी चाहिए, वो इन्हें पूरी तरह से मिल रही है। छत्तीसगढ़ में रैन बसेरों की तस्वीर एक जैसी नहीं है। कहीं बदहाली है, कहीं लापरवाही, कहीं व्यवस्था है जरूर, लेकिन नाकाफी। छत्तीसगढ़ में अनुमानित रैन बसेरा की संख्या 50 से 100 के बीच बताई जाती है, जिनमें से ज्यादातर निजी संस्था के हाथों में है। बढ़ती आबादी वाले राज्य में और रैन बसेरों की जरूरत है, तो सवाल यह है, क्या सरकार जर्जर रैन बसेरों की मरम्मत करवाएगी? जहां जहां अव्यवस्था है वहां सुधार होगा, जहां व्यवस्था ठीक है और बेहतर क्या हो सकता है? बड़े बड़े शहरों में रैन बसेरों की संख्या बढ़नी चाहिए। सवाल सिर्फ रैन बसेरे बनाने का नहीं, उन्हें संवेदनशीलता से चलाने का भी है, क्योंकि ठंड सिर्फ मौसम नहीं,
बेघर के लिए सबसे बड़ी परीक्षा होती है। उम्मीद है जहां जहां बेहतर हो रहा है उन जगहों से सीखकर बाकी जगहों पर व्यवस्था बेहतर हो। इतने में भी जरूरत कुछ और अधिक की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रैन बसेरा सिर्फ एक आश्रय नहीं बल्कि जिंदगी को थामे रखने का एक सहारा है। आपको हमने रायपुर, रायगढ़, दुर्ग के रैन बसेरों के हाल दिखाए। अब आपको बिलासपुर की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, जहां व्यापार विहार में मौजूद इकलौते रैन बसेरे की हकीकत देखना और समझना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें हैं बिलासपुर की, जहां सर्द रातों में भी कई लोग सड़कों पर खुले आसमान के नीचे ठंड से जूझते नजर आते हैं। बिलासपुर, जहां शहर में सिर्फ एक रैन बसेरा, करीब 50 से 55 लोग यहाँ रह रहे हैं। अलाव जल रहा है, व्यवस्थाएं संतोषजनक बताई जा रही हैं। हमारे संवाददाता भी इस रैन बसेरे का रियलिटी चेक करने ग्राउंड पर पहुंचे और वहां का हाल जाना। ये जो सीढ़ी दिख रही है, सीढ़ी के द्वारा ऊपर जाया जाता है। देख सकते हैं मेरे ठीक ऊपर ये रैन बसेरा लिखा हुआ है, जाने का रास्ता है। तमाम लोग यहाँ पर अपना बसेरा बनाते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, उनका ये आशियाना कह सकते हैं और घर की तरह यहाँ रहते हैं, ऐसा बताया जा रहा है। अब ये देखना है आगे चलते हुए कि किस तरह की यहाँ व्यवस्था और कैसे कौन कौन लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ मौजूद लोगों को व्यवस्थाएं तो मिल रही हैं, लेकिन स्थिति और भी बेहतर हो सकती है। अलाव जल रहा है, लोग आग ताप रहे हैं। बाहर रहने वालों की आंखों में थोड़ी राहत है, थोड़ा सुकून। तो आप देख सकते हैं रैन बसेरा का हाल। यहाँ पर जो निराश्रित लोग हैं जिनका घर द्वार नहीं है और जो अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर निवास करते हैं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से पूरी तरह से संतुष्ट हैं ये अपने यहाँ की व्यवस्था को लेकर, और तमाम लोग चैन की नींद सो रहे हैं। फिलहाल जो है रैन बसेरा में जो यहाँ पर पुरुष की संख्या बताया जा रहा है लगभग 22 से 25 है और महिलाओं की संख्या 12 से 15 है। सभी लोग काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि वार्डन जो है साफ तौर पर बताई हैं कि पूरी तरह से यहाँ पर संतुष्ट होना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर असामाजिक तत्व आ जाते हैं या शराब के नशे में यहाँ पर लोग आ जाते हैं, जिसके बाद बाहर वहाँ थोड़ा सा न्यूसेंस फैलाते हैं। लेकिन उसके बाद जब पुलिस को इसकी खबर दी जाती है तो पुलिस आकर उन्हें ले जाकर उनको ठीक करती है। रैन बसेरा बेघर लोगों के लिए एक उम्मीद है, जो इस कपकपाती ठंड में राहत देती है। बिलासपुर के इस बसेरे में महिलाओं के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। तो मेरे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि ये हाल नंबर 1 है जो ये महिलाओं के लिए है। यहाँ पर जो महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, महिला लिखा हुआ है बाहर पर, और सामने स्टोर रूम भी बना हुआ है। महिलाएं यहाँ पर अपना जो रहती हैं, और खास तौर पर बात बता दूं कि मच्छरदानी, मच्छर ना काटे, इनके लिए पूरी व्यवस्था नगर निगम की ओर से की गई है। मच्छरदानी भी है और तमाम लोग यहाँ पर सोते हैं, आराम करते हैं। इस तरह से पूरी व्यवस्था बिलासपुर में, हालांकि रैन बसेरा के लिए पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है। कोई किसी प्रकार बता रहे कोई दिक्कत नहीं है। जो संचालक है वो उनके अनुसार बताया गया है कि फिलहाल जो है यहाँ महिलाओं का कक्ष है, इसके बगल में फिर पुरुषों का कक्ष है। सब ठीक है भैया, कम्बल उम्बल सब दिए हैं, खाना वाना सब मिल रहा है। यहाँ पे बाथरूम वाथरूम सब सफाई है। मच्छरदानी मिलती है, सोने के लिए यहाँ मतलब बिस्तर गद्दा मिलता है, और लेटरिन बाथरूम का साधन है। साफ सफाई है, साफ सफाई सब पूरा बेकायदा, सब अच्छा है। साड़ी ओ पिंगला मैडम दे, अच्छी व्यवस्था है। खाना पीना मिला तो सब बढ़िया है। खाना बाथरूम वाथरूम की व्यवस्था कैसे? सब व्यवस्था, नहानी वहानी सब। बाकी एक ठी हाल ला मांगा था, ठंडा वंडा तो नहीं लगा? हाँ, और दिने दे इसे कंबल भी मिला है। हाँ। नहीं, रैन बसेरा का संचालन तो अच्छे से हो रहा है, पर वहाँ पर जो प्रॉपर हमको जिन लोगों को रहने के लिए व्यवस्था की गई है वो लोग नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो स्थान थोड़ा शहर से दूर है। और लोग हमने मोटिवेट भी करने का प्रयास किया, परंतु लोग इतने दूर आकर रहने के लिए तैयार नहीं होते। क्या लगता है शहर के किस इलाके में होना चाहिए रैन बसेरा? यदि ये शहर के बीचों बीच हो जाए, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है या जिला अस्पताल है, उसके आसपास से यदि रहता है तो हम लोग बहुत अच्छे से इसको चला पाएंगे। और लोगों को जो सुविधा हमको दी जानी है, जिन लोगों के लिए उद्देश्य से बना है, वो उद्देश्य पूर्ति हमारी हो सकेगी। अभी व्यापार विहार में एक रैन बसेरा संचालित है, पर मेरा ऐसा मानना है कि शहर के बीच में जहां ऐसे जरूरतमंद लोग जिनको सच में रैन बसेरा में रहने की जरूरत है पहुंच सकें, और इसका एक्सपेंशन हो गया जितना नगर निगम का या शहर का, इस हिसाब से कुछ और रैन बसेरा बने। बसेरे में व्यवस्था तो जरूर है, लेकिन मांग के मुताबिक नहीं। कई बार तो शराबी और असामाजिक तत्व आकर यहाँ पर खलल डालते हैं।
नशे में धुत असामाजिक तत्व जब रैन बसेरे में पहुंच जाते हैं तो हालात और भी डरावने हो जाते हैं। झगड़े होते हैं, डर का माहौल बनता है, तब पुलिस को बुलाना पड़ता है। व्यवस्थाएं ठीक हैं पर माहौल हर बार सुरक्षित नहीं। प्रकार का रहता है सर। हाँ। रात भर खुले रहता है? हाँ, रात भर खुले रहता है। जब कोई आते हैं ना तो उनके लिए मैं खोल देता हूँ और फिर बंद कर देता हूँ। शराबी लोग आ जाते हैं ना तो उसके लिए बंद कर देता हूँ सर। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रैन बसेरा मौजूद है तो फिर लोग सड़कों पर क्यों सो रहे हैं? वजह है इकलौता रैन बसेरा शहर से काफी दूर इलाके में बना हुआ है। शहर के बीच सड़कों पर उन्हें खाना मिल जाता है, कंबल मिल जाता है, पुराने कपड़े मिल जाते हैं। दान की उम्मीद उन्हें रैन बसेरे से ज्यादा फुटपाथ पर खींच लाती। रात में भी मैं यहाँ सोती हूँ सर, पीछे मेरा बेड है, रात में देख करती हूँ। अच्छा, समूह वाली महिलाएं हमारी समूह की है और रात को 9 बजे जाते हैं गश्त में, जहाँ भी पड़े रहते हैं रोड के किनारे उनके पास जाके उनको उठाती हैं, चलो आप लोगों को रैन बसेरे के लिए। तो वहाँ से हमको क्या जवाब मिलता है, हम क्या करने को जाएंगे, वहाँ तो बस सिर्फ हमको सोने को मिलता है। यहाँ फुटपाथ में सोते हैं, मंदिर में सोते तो हमको पैसा मिलता है, खाने को देते, कपड़ा देते, ये सब हमको जवाब मिल जाता है। फिर भी हम अपने तरफ से जाके उनको इतला करते हैं, उठाते हैं, चलो बोलते हैं। वहीं जब इस मामले में नगर निगम के आयुक्त से बात की गई तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही इसका भी समाधान किया जाएगा। शहर के बीचों बीच जगह देखी जा रही है, जैसे ही स्थान मिलेगा नया रैन बसेरा बनेगा। बिलासपुर में हमारे व्यापार विहार स्थित एक रैन बसेरा है जिसमें 50 सीटर की व्यवस्था की गई है। उसमें अभी लोग बाग जो भी आते हैं उसमें किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती है। उनको हम खाने पीने की व्यवस्था लेकर के चादर बिस्तर सब चीज जो भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं और अच्छे तरीके से संचालित कर रही है हमारी महिला समूह के द्वारा संचालित की जा रही है। अब शहर एक्सपेंड हो रहा है, उसके हिसाब से हम अन्य एरियो में जो जोन हमारे दूर हैं प्लानिंग करके उसको भी अन्य रैन बसेरा की स्थापना की जाएगी फ्यूचर में। शहर जब रात की चादर ओढ़ लेता है तब घरों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी कुछ जिंदगियां जागती रहती हैं। फुटपाथ पर, बस स्टैंड पर, दुकानों के बाहर उनके लिए रात सिर्फ अंधेरा नहीं, रात होती है ठंड, डर और संघर्ष। ऐसे में रैन बसेरा सिर्फ एक इमारत नहीं, वो एक उम्मीद है जीने की, बचने की और इंसान बने रहने। किस व्यवस्था को लेकर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो बिलासपुर के जो इकलौता रैन बसेरा है पूरी तरह से यहाँ पर सुविधाएं से है। किसी प्रकार की लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो ठंड का समय हो चाहे वो गर्मी का समय हो। गर्मी के लिए यहाँ कूलर की व्यवस्था की गई है, ठंड में अलाव की व्यवस्था की गई है। तमाम लोग जो है यहाँ की व्यवस्था को लेकर काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर।